सो है गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप एकेडमी में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से सीख और समझ जाते हो तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर को समझना बहुत ही इजी होने वाला है। तो जैसा भी आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जो भी सेंटेंस हम देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिलकर बना होता है। ठीक, उसमें हर एक वर्ड का अलग अलग रोल होता है। उसको आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, हर एक वर्ड का क्या रोल होता है, उसमें उसमें कौन नाउन होता है, कौन प्रोनाउन होता है, कौन वर्ब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि नाम से ही क्लियर हो पा रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी क्या? कोई स्पीच, स्पीच यानी क्या? मैं अभी जो बोल रहा हूँ एक स्पीच ही तो है। हाँ, यानी कि जितने भी सारे हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं वो सभी हमारी स्पीच ही होती हैं, या हम जो भी कुछ डेली लाइफ में बोलते हैं वो सब हमारी स्पीच होती है। और स्पीच में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन्हीं को बस नाम दे दिया गया है। किसी को नाउन कह दिया गया है, किसी को प्रोनाउन कह दिया गया है। इसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। उनके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और एक एक करके चीजों को समझाता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, हमने उनके पार्ट्स के नाम लिख लिया है। देखिए यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। यानी कहने का मतलब ये है, दुनिया में जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बने होते हैं। उसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं और उनका अलग अलग काम होता है। कोई नाम बताता है तो कोई काम बताता है, तो कोई उसकी विशेषता बताता है। तो ये हमें पहचानना सीखना है कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है। ठीक, तो चलिए हम ये जान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन क्या होता है। ठीक, नाउन, ठीक, नाउन यानी कि दुनिया में जितने भी सारे नाम है, नाउन यानी कि ये समझिए नेम ऑफ एनीथिंग। यानी दुनिया में जितने भी सारे नाम है उन्हें हम कह देते हैं नाउन। ठीक, किसी वस्तु का नाम हो जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, ठीक, और किसी स्थान का नाम हो जाएगा। वो जितने भी सारे नाम है वो हमारे सारे नाउन हो जाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। पेन, पेन किसी चीज का नाम है, हाँ, तो पेन भी हमारा नाउन हो गया। बुक ले रहे हैं, बुक भी किसी चीज का नाम है, तो बुक भी हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा काऊ ले लें, काऊ एक जानवर का नाम है, वो भी हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। मैप ले रहा हूँ, मैप भी एक नाउन है। ठीक, इंडिया किसी स्थान का नाम है, ये भी एक नाउन है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, प्रोनाउन जैसा कि नाम से दिख रहे हैं, प्रोनाउन यानी कि ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता हो। ठीक, प्रोनाउन यानी कि ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता। जैसे मैं कहूं कि राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक, राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, यानी कि वह हमारा क्या है, यहाँ पर वह हमारा जो है प्रोनाउन है। अगर मैं कहूँ राम एक अच्छा लड़का है, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो राम की जगह मैंने जिस वर्ड का यूज किया है वह हमारा प्रोनाउन है। ठीक, तो हमारा वह ही प्रोनाउन हो जाएगा, सी प्रोनाउन हो जाएगा, इसी प्रकार इट भी प्रोनाउन हो जाएगा, आई भी प्रोनाउन हो जाएगा, वी भी प्रोनाउन है, यू भी हमारा प्रोनाउन। इसी प्रकार बहुत सारे प्रोनाउन है। ठीक, इसके अलावा हम चलते समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव, अगर आप नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से सीख पा रहे हो तो आपको एडजेक्टिव भी सीखना काफी आसान हो जाए। एडजेक्टिव यानी क्या? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। ठीक, मैंने क्या किया, ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम कह देते हैं एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। ठीक, जैसे मैं कहा सी इज अ गुड गर्ल। ठीक, मैंने कहा सी इज अ गुड गर्ल, यानी कि वह जो है क्या है, कैसी है, अच्छी लड़की है। यहाँ पर अच्छी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी गुड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक, यानी कि
हमें जिस ऐसा पता चले, ठीक, यानी कि हमारा गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा बैड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, बैड, काइंड, यानी कि ऐसा वर्ड जो क्या करे, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। ब्यूटीफुल, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। चलिए अब ये समझ लेते हैं वर्ब क्या होता है। ठीक, वर्ब यानी ऐसा वर्ड जो किसी कार्य को बताए। ठीक, किसी क्या करे, कार्य को बताए। यानी जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी क्या, इससे क्या पता चल रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है। ठीक, वर्ब यानी कि प्लेइंग, हमारा वर्ब में क्या आ जाएगा, प्लेइंग, यानी प्ले हो जाएगा। ठीक, टीच हो जाएगा। ठीक, प्ले, टीच, राइटिंग, राइट हमारा हो जाएगा। ठीक, वर्क हमारा हो जाएगा। ठीक, ये सब हमारी क्या है, वर्ब, क्या है हमारी वर्ब। ठीक, इसके आगे हम समझते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब यानी क्या, एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव एवं वर्ब की विशेषता बताता है। क्या, एडजेक्टिव एवं वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि इसमें हमारा वेरी जो है क्या है, वेरी हमारा एडवर्ब है जो क्या है, क्या एडजेक्टिव से पहले आया है। ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव, यानी कि ऐसा वर्ड जो क्या है, वर्ब तथा एडजेक्टिव से पहले आया उसे हम कह देते हैं एडवर्ब। ठीक, हमारे यहाँ पर वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक, एडवर्ब। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमारा वेरी हो जाएगा एडवर्ब, एंड क्लियरली हो जाएगा, क्लियरली, क्लियरली। क्लियर ये समझ लेते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन एंड प्रोनाउन से बताए। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं कहूं आई लिव इन इंडिया, इसमें इन हमारा जो वर्ड है प्रीपोजिशन है जो कि हमारी स्थिति को बता रहा है, मैं कहां पर हूं, मैं इंडिया में रहता हूं। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, मैं कहाँ पर रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, यानी कि हमारी स्थिति को बता रहा है, हमारी पोजीशन को बता रहा है। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्या कहते हैं, पोजीशन को बताए उसे हम कह देते हैं प्रीपोजिशन। यानी कि हमारी क्या, यहाँ पर हमारा इंडिया जो है नाउन है, इसकी इसकी क्या है, पोजीशन को बता रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक, प्रीपोजिशन हमारे ये इन हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक, इसी प्रकार बहुत सारे वर्ड है, इन हो गया हमारा प्रीपोजिशन, एट हो गया प्रीपोजिशन, ओवर, अंडर, बिटवीन, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन। ठीक, अब चलिए समझ लेते हैं कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन जैसा कि नाम से क्लियर होता है, कंजक्शन यानी कि कनेक्टर्स, ऐसे वर्ड्स जो क्या करें, दो वर्ड, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हों। जैसे एग्जांपल से मैं कहूं राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, मैंने कहा राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यानी इसमें जोड़ने का काम क्या कर रहा है, एंड। एंड हमारा जो हो गया क्या हो जाएगा, कंजक्शन, जो क्या कर रहा है, राम और श्याम को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, तो हमारा जो हमेशा जो कंजक्शन होता है, नाउन या दो वर्ड या सेंटेंस को आपने आपस में जोड़ने का काम करता है। समझ लेते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो अचानक से हमारी इमोशंस या फीलिंग को क्या करता है, व्यक्त करता है। जैसे मैं कहूं कि सी इज, मैं कहूं कि वाओ, वाओ दिस इज अमेजिंग, यह कितना सुंदर है, यानी कि वाओ हमारा जो वर्ड है ये हमारा हो जाएगा इंटरजेक्शन, जो कि क्या है, अचानक से हमारी क्या इमोशन को व्यक्त कर रहा है। ठीक, तो हमारे इंटरजेक्शन में क्या हो जाएगा, वाओ, ए, इसके अलास, हुर्रा। ठीक, ये हमारे सभी वर्ड क्या हो जाएंगे, इंटरजेक्शन हो जाएंगे। ठीक, तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया है कि दुनिया में जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं वो किसी न किसी इन्हीं के पार्ट्स होते हैं, किन्हीं न किन्हीं रूप में इन्हीं के पार्ट्स होते हैं। तो दुनिया में जितने भी सारे सेंटेंस है इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी गहराई के साथ समझते हैं कि नाउन क्या होता है, उनके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक, इसी प्रकार सभी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी